अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 14 मॉड्यूल हमारा चल रहा है और अब हम बात कर रहे हैं कि सेल्स पर्सन के नेमेसिस कौन कौन से होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा तीसरे और चौथे नेमेसिस के बारे में। उसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो नेमेसिस है इसमें गिल्ट और एंगर के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है वो इतनी सिमिलैरिटीज़ है इनमें कि इनका प्रोसेस भी सेम होता है और इनसे डील करना भी एक ही अंदाज में किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो देखें, ये समझ लें कि एक चीज़ होती है गुड गिल्ट और एक चीज़ होती है राइटियसली एंगर। यानी कि ये एक ऐसे बोनाफाइड समझ लें कि एक्सप्रेशंस हैं जो कि ज़िंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन अगर यही गिल्ट मिसाल के तौर पे क्रॉनिक गिल्ट बन जाए, इर्रेशनल गिल्ट बन जाए या फिर समझ लें कि एक्सेसिव गिल्ट बन जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। और इसी तरह अगर आपका जो गुस्सा है वो एक्सेसिव हो जाए या इल फाउंडेड हो जाए तो फिर वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। अब याद रखें कि जब भी इंसान को गिल्ट या एंगर होता है तो उसके साथ डील करने के लिए, ये एक रिसर्च बता रहा हूँ, जो इंसान की पर्सनल एनर्जी होती है ना वो इनॉर्मसली जो है ना वो इस्तेमाल होती है। इनॉर्मस पर्सनल एनर्जी चाहिए होती है इन दोनों चीज़ों के साथ डील करने के लिए। लेकिन अगर इंसान वही इनॉर्मस पर्सनल एनर्जी को सेव कर ले इसके ऊपर वेस्ट करने के लिए और उसको इन्वेस्ट कर दे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, नए आइडियाज़ में, अपने ऑक्यूपेशन में, सेलिंग में, तो फिर उसको इतना ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है कि आपकी सोच है बस। तो दोस्तों इसको याद रखें कि ये जो इनॉर्मस पर्सनल एनर्जी है उसको गिल्ट और एंगर पर वेस्ट नहीं करना, बल्कि उसको इन्वेस्ट करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग में और ख़ास तौर पे आपके बिजनेस डेवलपमेंट में और सेलिंग में। देखिए पीस जो होता है ना, पीस, सुकून, वो इंटरनल होता है और वो समझ लें कि एक नेचर है इंसान की पीस का होना, और वो इंसान को हासिल होता है लव करने से, केयर करने से। और ये सारी चीज़ें वो इंसान अगर करता है तो फिर खुद ब खुद उसके दिल के अंदर ये गिल्ट और एंगर पैदा नहीं होता। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि रूह का सुकून, जैसे कहते हैं ना कि इबादत करो तो रूह को सुकून मिलता है, इसी तरीके से जब आप जो है वो पॉजिटिवली अपने आप को लेके चलेंगे और गिल्ट और एंगर से बचेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। और ख़ास तौर पे जब आपके इस पेशे में, सेल्स के पेशे में, बिज़नेस डेवलपमेंट की फील्ड में, जब तक आपको समझ लें कि एक पॉजिटिव स्ट्रेस के साथ साथ, पॉजिटिव स्ट्रेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेस हर चीज़ में होता है और स्ट्रेस एक लेवल तक इंसान के इम्यून सिस्टम को बूस्ट भी करता है, तो उसके साथ साथ जब आप इंशाल्लाह अपने अंदर लव एंड केयर रखेंगे तो आप अपनी फील्ड के ऊपर पूरा ध्यान देंगे, अपनी सेल्स के ऊपर ध्यान देंगे और बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देंगे और गिल्ट और एंगर जैसे नेमेसिस को अपने अंदर आने नहीं देंगे। तो दोस्तों इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे।